शाह साहब, ये वेस्टर्न बॉर्डर पर तो हम पहले भी देख रहे थे कि पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना था, लेकिन अब थ्रेट जो है वो बढ़ गया हुआ है। जैसे वहाँ से बलूचिस्तान में पहले भी रॉ फंडिंग हम देख रहे थे हो रही थी, और अब उसमें तेज़ी आ गई है मज़ीद। किस तरह से अब आप मामला को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, ऑल दो पाकिस्तान एक्टिव है इस मामले में? बिल्कुल, मैं एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो ईस्टर्न बॉर्डर पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया टैंक और फौजें लेके वो इन्वेट करेगा थ्रू सियालकोट या लाहौर, और वो वही ख्वाब देखेंगे कि वो जो है दादा दरबार तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में वो एक इल्यूजन है, और उस शायद प्लान के ऊपर अमल भी ना करे। ज़्यादा से ज़्यादा LOC के ऊपर, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ऑफ एंड ऑन जो है वो गन बैटल्स होंगी, स्कर्मिशेस होंगी, लेकिन उसका जो ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा फोकस उस पर रहा है। इसमें बड़ी एक आपको खबर मैं दूं कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ वो तकरीबन एक फेल्ड ऑपरेशन था रॉ का, और उसके बाद BLA और BRA साथ जो वजीर ब्रिगेड और बाकी बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी और रॉ के दरमियान बड़ा सीरियस जो है वो रिफ्ट मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो उन पेमेंट के ऊपर है, क्योंकि अजीत डोभाल का एक कॉन्सेप्ट जो था पिछले कितने सालों से बलूचिस्तान के हवाले से कि जी हिट एंड पे पॉलिसी हो, जितने डेड बॉडीज गिरेंगी, जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी, उसके बदले उनको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब जो BLA BRA और दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है डिक्लेयर्ड, उनको एक तो जो ट्रेन मैन पावर की कमी आ रही है, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में इंडियंस की अब बड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर बड़ा सीरियसली हम इसको ले रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी ले रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ले रही हैं, और जैसे कि हमने पहले कहा कि हम इस बॉर्डर को मैन करने के लिए एक्स्ट्रा गैजेट भी करेंगे और एक्स्ट्रा हम लेटेस्ट इक्विपमेंट भी इस्तेमाल करें। उसमें एक बड़ा अहम आप नुकता देखें, जो अशोक शर्मा है, जिनको मुबैना तौर पर कह सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा है चाबहार के करीब, एंड ही वाज द मेन ऑपरेटर, जो कि कहा जाता है कि बड़ी हद तक जो है वो पेमेंट्स और सारी चीज़ें हो रही थी। जो जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन है वो एक मुकम्मल फेलियर है रहा का, क्योंकि वो उस अपने आदाब में वो कामयाब नहीं हो सके, ना वो होस्टेजेस बना सके, ना वो उन होस्टेजेस को इंडियंस के हवाले कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा रिफ्ट उसके बाद आया। तो मैं समझता हूँ, देखें, इंडियन हमेशा अपने प्रॉक्सीज को यूज़ करेंगे। आपने फिर दूसरा देखा जिस तरीके से TTP को काउंटर किया गया पाक अफगान बॉर्डर के करीब, और सबसे एक और बड़ा जो रा और बलोच दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान जो रिफ्ट आ रहा है वो है चाइनीज़ जो टारगेट्स हैं उनको हिट ना करने की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि मैन पावर का इशू है। पैसा शायद रा अब डिलीवर नहीं कर रही, क्योंकि वो पहले कार्रवाइयाँ मांगती है, उसके बाद उसका पैसा दिया जाता है। मतलब है कि आप कमा के जो है उनको पैसा दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बाकी मामला उठे हैं, जो दहशतगर्दी का हम पे इल्जाम लगा है, मेरे ख्याल में जाफर एक्सप्रेस का वाकया बड़ा विजिबल है, हमारे पास बड़ा सॉलिड एविडेंस है। और एक और चीज़ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी वो है अफगान और काबुल इंतजामिया का स्टांस, क्योंकि हमने देखा कि जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान गए और उसके बाद साबिक एम्बेसडर सादिक वहाँ पे गए, तो उन्होंने कन्विंस किया सिराजुद्दीन हक्कानी को, जो कि नाराज थे हैबतुल्लाह ग्रुप से, और 6 माह बाद वो दोबारा अपने ऑफिस आए। तो मेरे ख्याल में हमारे गुड ऑफिस हैं जो कि हमें इंटरनेशनली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस वक्त अगर आप देखें, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE सब ने जो है इंटरेस्ट शो किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है उसको रोका जाए। लेकिन आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि अब हिंदुस्तान को फेस सेविंग के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, और मेरे ख्याल में शायद पुतिन का विजिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होगा कि शायद वो डिफ्यूज कराएं चीज़ों को और इंडिया को एक फेस सेविंग मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।